नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जो ये यहाँ नर्सरी डाल रहे हैं। तो आपके सामने मैं नर्सरी डालूंगा। यहाँ आज हम जो टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च और बैंगन की नर्सरी डालेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मार्च और अप्रैल के सीज़न जो है स्टार्ट हो चुका है। यहाँ सब्जियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो मार्च और अप्रैल में जो है काफ़ी सारी सब्जियाँ उगाई जाती है, जैसे टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, हरी मिर्च, बैंगन, कद्दू, करेला, घिया और स्क्वैश वगैरह एक्सेट्रा जो भी है। तोरी, इस टाइम जो है सब्जियों का फुल सीज़न स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ज़मीन पे जो है गर्मी आने स्टार्ट हो चुकी है। इसमें ज़मीन जो गर्म होने स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ज़मीन गर्म होगी तो इसका जो है जितनी गर्म ज़मीन होगी उतनी ज़्यादा अंकुरण होगा, उतनी ज़्यादा जर्मिनेशन उतनी जल्दी होगी। तो इसलिए थोड़ी हल्की सी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है मार्च के महीने में। तो अभी हम जो है नर्सरी डालने का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो आज मैं आपके सामने यहाँ जो टमाटर की नर्सरी डालूँगा, तो आप वीडियो को देखते रहें कैसे जो नर्सरी डाली जाती है, सबसे पहले क्या किया जाता है। तो वीडियो के माध्यम से आज आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। साथ में चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि आगे से आने वाली जो भी वीडियो रहेगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सके और कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो आज मैं आपके सामने डालूंगा नर्सरी। तो सबसे पहले जो है ये सबसे पहले इस तरह से एक बेड बनाया जाता है। उसको 3-4 बार जो है 3-4 बार इसकी गुड़ाई की जाती है। इसमें जो बर्मिंग कंपोस्ट वगैरह जो है मिश्रित किया जाता है। इसमें गोबर खाद जो है मिश्रित की जाती है। जैसे अच्छी तरह मिश्रित की जाती है। मैक्सिमम जो है ये हमने ये जो एक कढ़ाई है, इसमें 2-3 कढ़ाई जो इसमें गोबर खाद डाली थी, बर्मिंग कंपोस्ट। आप देख सकते हैं मिट्टी कितनी काली मिट्टी हो चुकी है। जितनी ज़्यादा काली मिट्टी होगी, जितनी ज़्यादा मिट्टी में पोषण तत्व होंगे, उतनी ज़्यादा जर्मिनेशन होगी और उतनी अच्छी नर्सरी होगी और उतना अच्छा प्लांट होगा। तो इसलिए प्लांट को तैयार नर्सरी डालने से पहले जो है सबसे पहले बेड को तैयार करना पड़ता है। तो बेड को तैयार करने के लिए 3 से 4 बार जो है इसकी गुड़ाई करनी पड़ती है। 3 से 4 बार जो इसकी गुड़ाई करनी पड़ती है। और गुड़ाई करने के बाद जो है बेड को बिल्कुल पत्थर कंकड़ जो साइड में की जाते हैं, सारे कंकड़ पत्थर जो है बेड के साइड में की जाते हैं। और साइड करने के बाद इसमें जो है इसको लेबल किया जाता है। तो इसमें लेबल करने के बाद इसमें जो है मैं आगे चलकर इसमें बीज डालूंगा। तो आप देखते रहें कैसे बीज डाला जाता है। तो ऐसे कंकड़ पत्थर साइड करके जो इसको बिल्कुल प्लेन किया जाएगा। बिल्कुल इसको चारों तरफ से उठा दिया जाएगा। ऐसे बेड को ऊपर उठाया जाएगा, क्योंकि ये देख सकते हैं जैसे इसको हमने यहाँ से उठाया हुआ है, यहाँ से उठाया हुआ है चारों तरफ। तो इसलिए इसको ऐसे इसलिए उठाया जाता है क्योंकि बारिश वगैरह का पानी जो साइड से निकल जाए, यहाँ ऊपर बेड को पानी ना लगे और नर्सरी ख़राब ना हो। इस तरह से इसको जो है चारों तरफ से बेड को जो यहाँ से उठाया जाता है। जैसे यहाँ जो देख सकते हैं इसको चारों तरफ से ऊपर उठाया हुआ है। इसको बेड को, ये बेड बनाया हुआ हमने, ये देख सकते हैं यहाँ से भी ज़मीन से इसको ऊपर उठाया जाता है। नाली साइड से नालियाँ बनाई जाती है, ताकि प्लांट पे पानी ना लगे। तो इसके ऊपर जो है फिर बाद में जैसे जैसे आगे अगला प्रोसेस होता जाएगा, तो आप वीडियो को देखते जाएं कैसे कैसे जो है मैं नर्सरी डालता हूं। तो आपके सामने आज पूरी नर्सरी आपके सामने डलेगी। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। तो अब आपके सामने मैं अब यहाँ पर जो हम इसको बेड को प्लेन करेंगे। तो आपके सामने बिल्कुल सब पूरा काम आपके सामने होगा, आप वीडियो को देखते रहें। अभी जैसे जो यहाँ से हम नरम मिट्टी निकाल रहे हैं, बिल्कुल बारीक मिट्टी निकाल रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं कि बारीक मिट्टी क्यों निकाल रहे हैं। जैसे मैंने इसको कढ़ाई में भर के निकाल लिया। तो अब इसको हम बारीक मिट्टी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब हम इसके ऊपर जो बीज डालेंगे, सीड डालेंगे, तो बीज को ढकने के लिए भी तो हमें मिट्टी चाहिए। तो इसलिए इसका जुगाड़ पहले ही करना पड़ता है। इसको जो है यहीं से हम जो है मतलब अच्छी मिट्टी जो पोषण तत्व वाली मिट्टी जो इसको यहाँ से निकाल कर यहाँ रख देंगे, ताकि इसके ऊपर जो है उकेरने के काम आए। बाद में जो है इसके जब बीज डालेंगे तो इसके बारीक मिट्टी ऐसे जो है हल्की दो सूर जो है बीज ढकने के लिए भी यही मिट्टी इस्तेमाल की जाए। तो ऐसे करके जो है मिट्टी निकाल रहे हैं चारों तरफ से। फिर इसको बेड को प्लेन करेंगे और प्लेन करने के बाद में प्रॉपर मिट्टी दी जाएगी। प्रॉपर बीज डाल के इसको मिट्टी दी जाएगी। तो मैंने लगभग मिट्टी निकाल दी है। तो अब इसको जो बेड को बिल्कुल प्लेन कर रहे हैं। ऐसे करके बिल्कुल प्लेन कर दिया जाएगा। कंकड़ पत्थर निकाल कर बिल्कुल जो इसको प्लेन करके बिल्कुल ऐसे तैयार किया जाएगा। तो आप तैयार कर रहा हूँ इसको, वीडियो को आप देखते रहिए कैसे कैसे जो सब कुछ आपके सामने होगा। तो जैसे मैंने इसको जो है बिल्कुल प्लेन कर दिया, बिल्कुल बेड को जो है तैयार कर दिया। देख सकते हैं बिल्कुल कितना मतलब देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसको बेड को जो बिल्कुल प्रॉपर तैयार कर दिया। तो अब इसको तैयार करने के बाद इसमें जो हम सीड डालेंगे, ये बीज डाल रहा हूँ। इसका जो है अभिलाष वैराइटीज़ का ये अभिलाष है, एक सुपर सोना है, एक अवतार,
ये अवतार और एक लाल सोना। तो ये अलग अलग वैराइटीज़ जो हम डाल रहे हैं। कुछ बीज जो हमने सैम्पलिंग करके अपना रखा हुआ है। तो इसको जो अभी हम डालेंगे तो इसमें जो तकरीबन जो ये इस बीज की कॉस्ट है, बाज़ार के दाम जो इसमें ये देख सकते हैं, इसमें जो है एक इसमें तकरीबन जो 4000 सीड्स जो है बीज, 4000 बीज तिल्लियाँ जो इसमें टमाटर के दाने की मतलब जो बीज है इसका 4000 बीज है इसमें, जो 4000 प्लांट इससे तैयार होंगे। तो 4000 इससे 4000 को मान के चलो 4000। तो कुछ क्या रहता है कि उसकी जर्मिनेशन नहीं होती है, कुछ चींटियाँ ले जाती है। तो तकरीबन जो 3000 जो इसमें प्लांट 3500 प्लांट इसमें निकल जाता है। तो अब इसकी जो आपके सामने इसमें जो इसको बीज डालूंगा तो आप देखते जाएँ कैसे जो इसमें ज़मीन में बीज को डाला जाता है ऐसे करके, और कितना जो स्पेस दिया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है। तो अब आपके सामने बीज डाल रहा हूँ। तो इस तरह का जो टमाटर का बीज रहता है, इस तरह का थोड़ा थोड़ा करके निकालते जाएंगे इसको, थोड़ा थोड़ा करके निकालते जाएंगे इसको। जिसमें अब आपके सामने डालूंगा तो आप देखते रहें कैसे जो इसको डाला जाता है। तो इस तरह से जो इसको ऐसे ऐसे करके जो है डाला जाता है। बिल्कुल ऐसे करके डालें आप बीज जो है नर्सरी, ऐसे ऐसे करके जो डाला जाता है, ताकि इसमें जो है गैप भी मेंटेन रहे और अच्छी जर्मिनेशन रहे। और अच्छी जर्मिनेशन के लिए ज़मीन में मॉइस्चर का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर ज़मीन में मॉइस्चर नहीं हुआ तो इसकी जर्मिनेशन नहीं होगी और आपके बीज बेकार चला जाएगा और जर्मिनेशन लेट होगी। जब तक जर्मिनेशन होगी तब तक इसको चींटियाँ जो बीज इसका निकाल कर ले जाएंगी, तो आपका बीज जो है ख़त्म हो जाएगा। मतलब कितने का ये मैंने 600 रुपये का एक विलास का पैकेट लिया है। दूसरा इतने की वैरायटी, इतने ही कीमत का दूसरा है। 3-4 इसमें पाउच जो मैंने लिए हैं बीज के। तो ऐसे ऐसे करके हम बीज डालते जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो बीज डाल दिए, देख सकते हैं ये बीज जो टमाटर का बीज डाला हुआ है, ये बीज डाल दिए। हाँ ये देख सकते हैं ये बीज डाला हुआ है। ये धूप एकदम डायरेक्ट धूप पड़ रही है, डायरेक्ट धूप की वजह से ये दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर देख सकते हैं बिल्कुल तेज़ सूरज है, तेज़ धूप लगी हुई, तो इसकी वजह से ये बीज दिख नहीं रहा है। ये बिल्कुल बीज है, ये सारा बीज है। इस तरह से आप बीज डालें, नर्सरी डालें, और इसको अब हम ढकेंगे आपके सामने बिल्कुल कैसे इसके ऊपर जो है पॉलीथीन दिया जाएगा। तो इससे पहले जो यहाँ जो एक छोटा सा मैंने एक एरिया निकाला, यहाँ जो हम हरी मिर्च की नर्सरी डालेंगे। इससे नीचे जो है यहाँ मैंने शिमला मिर्च की नर्सरी डाल दी। ये मैंने कल जो है शिमला मिर्च की नर्सरी डाल दी थी। यहाँ नीचे तक जो है शिमला मिर्च की नर्सरी डाली थी। तो आपके सामने जो सारी नर्सरी मैंने, शिमला मिर्च का भी यही बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहता है। ऐसे ही शिमला मिर्च की नर्सरी डाली जाती है, बिल्कुल ऐसे सेम मतलब प्रोसीजर रहता है इसका भी। जैसे वहाँ ऊपर मैंने टमाटर की नर्सरी डाली, तो इसी तरह जो है शिमला मिर्च की भी डाली जाती है, बैंगन की भी, और सबकी जो है नर्सरी ऐसी डाली जाती है। तो इस तरह से नर्सरी डालेंगे। नर्सरी के बाद इसमें जो है 3-4 दिन बाद जो इसका जर्मिनेशन होगी, और जैसे मतलब जितनी ज़्यादा हीट रहेगी उतनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाएगी नर्सरी। तो यहाँ जो अब हम हरी मिर्च की डालेंगे। हरी मिर्च का जो बीज हमने ग्रेडिंग करके अपना ही रखा होता है, ये देख सकते हैं। जैसे सैम्पलिंग कर लेते हैं हम हरी मिर्च को, और उसका बीज जो है खुद घर में ही निकाल लेते हैं। ये हरी मिर्च का बीज है, ये इसको जो हम डालेंगे नर्सरी। तो हरी मिर्च का जो सैम्पलिंग करके रखा हुआ बीज का देख सकते हैं। लाल मिर्च को पकने के बाद में जो बीज निकाला जाता है, हरी मिर्च जो बाद में पक जाती है, प्लांट के साथ पक जाती है, तो इसको जो है निकाला जाता है। तब इसकी जो हम नर्सरी डालेंगे तो इसका बीज भी ऐसे ही बीज डाला जाता है, देख सकते हैं ऐसे बिल्कुल। इसको थोड़ा हम यहाँ डालेंगे, और बाकी का घर में बनाया है बेड हम वहाँ डालेंगे। यहाँ जो थोड़ी पापा बोलते कि थोड़ी खेत में डाल देना, क्योंकि जब मतलब थोड़ी जल्दी तैयार हो जाएगी, तो थोड़ी हम जो 2-4 दिन बाद नर्सरी डालेंगे, तो उसको जो हम घर में ही डालेंगे। तो ये काफ़ी देख सकते हैं, मुझे लगता है कि घनी पड़ गई है मिर्च ये। तो ये ऐसे ऐसे करके इसको जो है तो तकरीबन मैंने मिर्च, टमाटर और शिमला मिर्च की नर्सरी डाल दी। बैंगन और हरी मिर्च की नर्सरी हम जो है घर में डालेंगे। घर में भी हमारे जो है ऊपर जगह, हम वहाँ पर जो है डालेंगे। घर के साथ जो मेरा किचन गार्डन है वहाँ पर जो इसकी अदर नर्सरी जो छूट गई उसको वहाँ पर डालेंगे। तो देख सकते हैं। तब इसके बाद जो इसका लास्ट काम बचा इसके ऊपर, जैसे यहाँ से नीचे तक मैंने सीड डाल दिया, बीज डाल दिया, तब इसका लास्ट काम बचा इसके ऊपर ढकने का। तो इसको जो हम
मिट्टी डालेंगे, ऐसे करके बारीक करके मिट्टी डालेंगे। तो आपके सामने मिट्टी डालूँगा, तो वीडियो को देखते रहें कैसे जो इसके ढका जाता है मिट्टी से, और इसके ऊपर ढकने के बाद क्या उसके ऊपर किस तरह से इसको ढका जाता है। तो वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको बताता जाऊँगा। ये बिल्कुल गोबर खाद वाली मिट्टी, जो मॉइस्चर वर्मिंग कंपोस्ट वाली मिट्टी, जो इसकी हल्की परत जो इसके ऊपर दी जाएगी, बिल्कुल हल्की परत, बिल्कुल 2 फुट, जिससे कि बीज ढक जाए। अगर आप ज़्यादा मिट्टी चढ़ाएंगे इसके ऊपर, बीज के ऊपर ज़्यादा मिट्टी चढ़ाएंगे तो बीज जो है सड़ जाएगा और इसका अंकुर नहीं होगा जल्दी। इसलिए बिल्कुल हल्की मिट्टी दे, जिससे कि बीज अंकुरण ले सके, बस हल्की, जिससे कि मतलब हल्का सा बीज ढके, बिल्कुल हल्की हल्की ऐसे करके जो बारीक परत जो है ऐसे करके बारीक परत चढ़ाएँ। तो इस तरह से कंटिन्यूस में मिट्टी डालते जाएंगे, हम ढकते जाएंगे बीज को, ऐसे ऐसे करके बीज को ढकते जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि बिल्कुल बारीक परत दे मिट्टी की, अगर आप इसमें ज़्यादा मिट्टी चढ़ाएंगे तो बीज सड़ जाएगा। इस तरह से हमने जो इसको बिल्कुल पूरा मिट्टी से ढक दिया, बिल्कुल हल्की मिट्टी दे दी, देख सकते हैं आप बिल्कुल कैसे जो इसमें मिट्टी चढ़ा दी। नीचे शिमला मिर्च की नर्सरी मैंने कल डाल दी थी, ये शिमला मिर्च की नर्सरी डाली। यहाँ भी तकरीबन जो है 1000 से 1500 प्लांट शिमला मिर्च के होंगे, और 5-6 हज़ार मैंने इसी छोटे से एरिए में 5-6 हज़ार प्लांट जो इसमें टमाटर के आ जाएंगे, और हरी मिर्च के भी 200-300 प्लांट हरी मिर्च के लिए। छोटी जगह थी हरी मिर्च की, मैंने छोटी नर्सरी डाली। तो इसके बाद जो इसको ढका जाएगा, तो शिमला मिर्च मैंने नर्सरी ये हाइब्रिड शिमला मिर्च डाली, देख सकते हैं हाइब्रिड, ये कैलाश सीड्स की जो है डायमंड शिमला मिर्च, कैप्सिकम का दाना देख सकते हैं कितना बड़ा दाना है। ये शिमला मिर्च की नर्सरी मैंने इसमें कल डाल दी थी, तो यहाँ डाली अभी टमाटर की नर्सरी। तो मैंने सारा काम आपके सामने किया कि कैसे कैसे नर्सरी डाली जाती है। तो अब इसके ऊपर जो है पॉलीथीन चढ़ाया जाएगा। तो पॉलीथीन चढ़ाने का मेन मोटिव होता है कि इसमें जो है धूप और बारिश से इसको बचाया जाता है, और जानवरों से, चींटियों वगैरह से भी इसको जो बचाया जाता है। और इसमें मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ता है, मॉइस्चर बनाना पड़ता है, नमी बनानी पड़ती है। अगर नमी सूख गई तो इसमें जो है जर्मिनेशन नहीं होगी और बीज ख़राब हो जाएगा। इतने महंगे सीड से आजकल आपको पता तो है, सारे मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो तकरीबन जो टमाटर की 3 से 4 दिन में इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आज से 3-4 दिन बाद मैं आपको दिखाऊँगा इसकी पोजीशन, तो कैसे जो है इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट होगी, तो वीडियो के माध्यम से वो भी बताऊँगा। तो अभी इसको जो हम ढक रहे हैं आपके सामने ढकेंगे, उसको पॉलीथीन देंगे, डबल पॉलीथीन देंगे। सिंगल पॉलीथीन देंगे तो सिंगल पॉलीथीन से क्या होगा, डायरेक्ट धूप आएगी, और डायरेक्ट धूप से सिंगल पॉलीथीन में जो है अंदर मॉइस्चर सूख जाएगा। इसलिए इसको जो है डबल पॉलीथीन चढ़ाया जाएगा, ताकि इसमें जो है बैलेंस मेंटेन रहे। तो अब नर्सरी डालने के बाद इसमें जो मैंने पॉलीथीन दे दिया, ढक दिया पॉलीथीन से, ताकि इसको जो धूप और बारिश से बचाया जा सके। पॉलीथीन देने का मेन मोटिव होता है कि इसको जो धूप से बची रहती है, नमी बनी रहती है, और बारिश से भी बची रहती है, और चींटियों वगैरह से भी बचा रहता है, उसकी जर्मिनेशन जल्दी होती है। इसलिए इसको जो है ढकना ही पड़ता है। कई लोग तो ढकते भी नहीं, मगर उसका अगर ना ढकें तो उसकी जर्मिनेशन जो लेट होगी, और इसमें जो है मतलब ये बिल्कुल जल्दी तैयार नहीं होगा। ढकने से जो है जल्दी जर्मिनेशन होती है और नर्सरी जल्दी तैयार होती है, क्योंकि इसमें हीट बन जाती है, और हीट की वजह से जल्दी बीज फूट जाता है, और जल्दी इसका जर्मिनेशन जल्दी अंकुरण होता है। तो जैसे मैंने पूरी नर्सरी डाली है आपके सामने, वीडियो के माध्यम से आपको मैंने पूरी जानकारी बताई A to Z, जैसे कैसे इसको तैयार किया जाता है, कैसे बेड बनाया जाता है, कैसे बेड को प्लेन किया जाता है, कैसे नर्सरी डाली जाती है, कैसे बीज डाला जाता है, कैसे इसमें जो है मिट्टी चढ़ाई जाती है, और कैसे कैसे जो है क्या क्या किया जाता है, पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से बताई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप ज़रूर चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक करें जैसे मैंने पहले बोला, ताकि आगे से आने वाली जो भी वीडियो रहेगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके, और आप कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, और खेतीबाड़ी के बारे में सीख सके। अब सीज़न जो हमारा स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट सीज़न सब्जियों का, तो इसमें अनेकों वीडियो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से अपलोड करूंगा। तो आप पूरा सहयोग दें, और आप वीडियो को लास्ट तक देखें, साथ में शेयर करें आने वाली जो भी वीडियो रहेगी। तो ये हमारा मटर का खेत है, आगे तक
यहाँ पालक और धनिया लगाया था, आगे भी मटर है, तो यहाँ अब हम इसकी जगह लगाएंगे टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, बैंगन, खीरा, जो भी एक्सेट्रा भी सीज़न लगने वाला, तो आगे आगे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता जाऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बाय बाय दोस्तों।